आज आप जो है एक एक मंदिर की आप जांच करा लीजिए, चाहे वो 1000 साल पुराना हो, चाहे 2000 साल पुराना हो। जितना पुराना मंदिर होगा उतने ही ज़्यादा संभावना है कि वो जो है बौद्ध मंदिर आपका निकलेगा। ब्राह्मण धर्म जो है, क्योंकि वो जमींदोज लगभग हो चुका था, और उसके बाद जो वो एक प्रतिक्रांति करता है पुष्यमित्र शुंग के समय में। और जब पुष्यमित्र शुंग के समय में ब्राह्मणों को ये मौका मिलता है तो वे उस मौके को पाकर बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करते हैं, और जो बौद्ध विहार बौद्धों के हाथ में थे उनके जो मठाधीश बन जाते हैं हिंदू जो है, और उन पर कब्जा कर लेते हैं, और उन्हीं बौद्ध विहारों को वे जो है हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट कर देते हैं। आज आप पर भी चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, किसी भी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में मंदिरों का जिक्र है ही नहीं। नीलम, भारत के लोग कृष्ण की नगरी से जानते हैं। मथुरा वृंदावन जो है, वहाँ की जब खुदाई की गई तो वहाँ पर जो है केवल और केवल बुद्ध की मूर्तियाँ मिली, जिसका साक्षात उदाहरण जो है वहाँ का राजकीय यानी सरकारी म्यूजियम है। जब आप उसका जाकर जो है निरीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे जाकर जो है, तो बाहर ही भगवान बुद्ध की बहुत विशालकाय प्रतिमा लगी हुई है। अंदर जितने भी आपको जो है वो मूर्तियाँ जो ज़मीन से मिली हैं वो सारी भगवान बुद्ध की हैं। वहाँ एक भी मूर्ति ना राम की है, ना कृष्ण की है, ना शिव की है, ना पार्वती की है। किसी भी हिंदू देवी देवता का एक टुकड़ा भी जो है उस ज़मीन से नहीं मिला, जिस ज़मीन को आज ये लोग कहते हैं कि ये जो है कृष्ण की जन्मभूमि थी। इसी प्रकार से हिंदू जो हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति को हिंदू देवी देवता बताकर पूजा कर रहे थे, और पता नहीं कितने सालों से उसको कब्जा किए हुए थे। मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो है हिंदू मंदिर नहीं है, ये भगवान बुद्ध का मंदिर है। तो और छोटा सा मंदिर था जिसको कि ढेला बाबा का मंदिर के नाम से जाना जाता था, जिस पर लोग जो है ढेला मारते थे। वहाँ एक मूर्ति थी और मूर्ति को ढेला मारा करते थे, और ढेले से वो जो मूर्ति थी वो पूरी ढकी हुई थी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसकी सफाई की मूर्ति की, तो वो मूर्ति भगवान बुद्ध की मूर्ति निकली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला आप भूले नहीं होंगे। जिस तरह से उस समय उस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ी थी, और जिस तरह से हाई कोर्ट में मामला गया, और हाई कोर्ट में लगातार काफ़ी जांचें हुई, टीवी पर आप लोगों ने देखा, लेकिन एक बार फिर से इस मामले को तूल दे दी है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकार को जवाब देते हुए ये कहा कि अगर आपको ज्ञान व्यापी मस्जिद की जाँच करानी है कि यहाँ पर मंदिर था, तो उससे पहले आप ये भी जाँच करा लीजिए कि मंदिर से पहले क्या था। और इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कई मंदिरों के नाम गिना डाले कि जिन मंदिरों पे आज हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है वो मंदिर हिंदुओं के नहीं, बौद्धों के थे। तो सर, इस स्टेटमेंट को और खासकर जो हिंदू बौखलाए हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही स्वागत योग्य स्टेटमेंट है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। और इस तरह की बातें, इस तरह की मांग जो है लगातार बहुजन समाज से उठती रही हैं। जब इतिहास में जाकर लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, और जो विशेष तौर पर जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इतिहास साहित्य जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर जो है एक क्रांति हुई थी तथागत बुद्ध के द्वारा। और तथागत बुद्ध के जो क्रांति हुई, जिसके कारण जो है सम्राट अशोक ने जो है इस देश में और इस देश के बाहर तमाम वो निर्माण कार्य कराए, और तमाम प्रतीकों की स्थापना करवाई, तमाम स्तूप और स्तंभ लगवाए, बौद्ध विहारों का निर्माण कराया, बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। तो आज वो सब जो है गायब दिखाई देते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाकर देखें, जो बोध गया का जो मंदिर आज हमें दिखाई देता है, तो इसको जब हम देखते हैं इतिहास में कि यह ज़मीन के अंदर जो है ढका हुआ था, तो जो उसका जो ऊपरी भाग है केवल वही दिखाई दिया करता था, और वो एक टीले सभा पे बना हुआ था। तो यहाँ पर जो है जब अनागरिक धम्मपाल जी आए और उन्होंने इसकी खोज करना चाहे, उन्होंने जब फाहियान का जो लिटरेचर था, जो उसकी यात्रा वृत्तांत था, जब उसका अध्ययन किया, और जो लॉर्ड कनिंघम जो कि एक अंग्रेज़ था, उसने जब फाहियान का वो जो यात्रा वृत्तांत था, जब उसका अध्ययन किया, पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है एक बौद्ध मंदिर है जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया, जहाँ पर कि सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो लॉर्ड कनिंघम जो है बार बार उसको देखते हैं और वहाँ पर चारों तरफ घूम जाते हैं, लेकिन उनको वो मंदिर दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो जब बड़े गौर से उस जगह की जांच करते हैं तो उनको वो जो है टीला दिखाई देता है, टीले के ऊपर जो उनको वो गुम्बद सा दिखाई देता है, चोंच सी दिखाई देती है निकली हुई, तो वो अनुमान लगाते हैं कि ज़रूर यहाँ पर जो है मंदिर है। और जो हिंदू का जो मठाधीश था जो है उस पर कब्जा करके बैठा हुआ था, वहाँ पर हिंदू धर्म का कुछ पाखंड फैला रखा था उसने, जो है वहाँ पूजा वगैरह करवाता था, मंदिर बनवा के जो है।
तो उसने जो है वहाँ पर आकर जो है उस मठाधीश से यह कहा कि भाई यहाँ पर जो है बौद्ध मंदिर है जो कि अशोक के द्वारा बनवाया गया है, और ये जो शिला दिखाई दे रही है ऊपर की जो है ये मंदिर का ऊपरी भाग है। तो वहाँ पर जो है जो हिंदू गुंडे थे वहाँ पर उस मठाधीश के जो है, तो उन्होंने जो है लॉर्ड कनिंघम को वहाँ से मार पीट के भगा दिया। तो लॉर्ड कनिंघम जो है कलकत्ता में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, और सुप्रीम कोर्ट से वो ये आदेश लेकर आए कि यहाँ पर जो है खुदाई करवाई जाए। लेकिन जब वो आदेश लेकर आए तो फिर दोबारा से उन्होंने जो वहाँ पे मठाधीश के जो गुंडे थे उन्होंने फिर दोबारा से मारपीटाई की और फिर से भगा दिया। तो तीसरी बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ना केवल आदेश लेकर आए उसकी खुदाई के लिए, बल्कि वहाँ से पूरी फंड की और सेना की व्यवस्था भी करवा के लेकर आए, और तब वहाँ पे उन्होंने खुदाई का काम शुरू करवाया। और जिस बोध गया मंदिर को आज हम देखते हैं वह उन्हीं हिंदू मठाधीशों से छुड़वाया गया एक बौद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने कभी करवाया था। तो नीलम जी, ये एक अकेला मंदिर नहीं है, इसके जैसे पता नहीं कितने ऐसे मंदिर हैं जिन पर आज हिंदुओं का कब्जा है। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहीं बोध गया के साथ में कहीं पर जो है, जगह मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, एक और छोटा सा मंदिर था जिसको कि ढेला बाबा का मंदिर के नाम से जाना जाता था, जिस पर लोग जो है ढेला मारते थे। वहाँ एक मूर्ति थी और मूर्ति को ढेला मारा करते थे, और ढेले से वो जो मूर्ति थी वो पूरी ढकी हुई थी। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसकी सफाई की मूर्ति की, तो वो मूर्ति भगवान बुद्ध की मूर्ति निकली। तो तब वो वहाँ पर जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनशन पर बैठते हैं, सरकार से अनुग्रह करते हैं, और उनके अनुग्रह के बाद, अनशन के बाद जो है वह मंदिर जो है हिंदुओं से मुक्त कराया गया। इतना ही नहीं नीलम जी, अभी मद्रास हाई कोर्ट ने जो है मद्रास में एक मंदिर जिसमें कि हिंदू जो हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति को हिंदू देवी देवता बताकर पूजा कर रहे थे, और पता नहीं कितने सालों से उसको कब्जा किए हुए थे। मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो है हिंदू मंदिर नहीं है, ये भगवान बुद्ध का मंदिर है। तो इस तरह से नीलम जी, अगर हम इस देश का चप्पा चप्पा या किसी भी कोने की खुदाई कर लें, वहाँ से केवल और केवल आपको जो है बुद्ध ही निकलेंगे, बुद्ध ही मिलेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसको आज जो है भारत के लोग कृष्ण की नगरी से जानते हैं, मथुरा वृंदावन जो है, वहाँ की जब खुदाई की गई तो वहाँ पर जो है केवल और केवल बुद्ध की मूर्तियाँ मिली, जिसका साक्षात उदाहरण जो है वहाँ का राजकीय यानी सरकारी म्यूजियम है। जब आप उसका जाकर जो है निरीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे जाकर जो है, तो बाहर ही भगवान बुद्ध की बहुत विशालकाय प्रतिमा लगी हुई है। अंदर जितने भी आपको जो है वो मूर्तियाँ जो ज़मीन से मिली हैं वो सारी भगवान बुद्ध की हैं। वहाँ एक भी मूर्ति ना राम की है, ना कृष्ण की है, ना शिव की है, ना पार्वती की है। किसी भी हिंदू देवी देवता का एक टुकड़ा भी जो है उस ज़मीन से नहीं मिला, जिस ज़मीन को आज ये लोग कहते हैं कि ये जो है कृष्ण की जन्मभूमि। इसी प्रकार से नीलम जी, जब अयोध्या का जो मंदिर, जहाँ पर राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर जब खुदाई चल रही थी, वहाँ पर जो है खुदाई में बहुत सारे ऐसे जो अवशेष मिले जो कि बौद्ध धर्म के अवशेष हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष हैं, लेकिन उनको छुपाया गया क्योंकि सरकार के हाथ में सारा जो है सर्वे वगैरह सब सरकार के हाथ में है। जो चीज़ सरकार के हाथ में है तो पूरा नियंत्रण उनके पास होता है, वो चाहे जैसे मर्जी उसको मैनिपुलेट कर दें। इस तरीके से कि अभी जब नई संसद का उद्घाटन हुआ, तब वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोलते हैं कि ये जो सेंगोल है ये बहुत पुराना है, इसको जो है शंकराचार्य ने नेहरू जी को दिया था, और नेहरू जी ने इसको इलाहाबाद के म्यूजियम में सुरक्षित रखवा दिया था। तो नरेंद्र मोदी जी खुद इस बात से सहमत हैं कि सत्ता जिसके हाथ में होती है वो प्रतीकों का जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों ना हो, वो भी क्योंकि सरकार के तहत चलेगा, सरकार के अधीन चलेगा, तो सरकार जैसा उसको आदेश करेगी वो वैसे ही अवशेष जो है ज़मीन से निकालेगा, उन्हीं सब अवशेषों को जो है वो कुछ भी बताने का काम करेगा। लेकिन जब तक उनकी जो है एक यूनिवर्सल जांच ना हो, भारत से निकलकर जब जो है न्यायिक दृष्टिकोण वाले लोगों के द्वारा जांच ना हो, तब तक जो है उन तत्वों को जो है स्थायी नहीं माना जा सकता, सच्चा नहीं माना जा सकता, सत्य पर आधारित नहीं माना जा सकता। तो आज जो है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इतना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है, हम लोग लगातार जो है गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहे हैं कि इस देश में जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो बुद्ध की मूर्ति है, चाहे वो जो आपका महाराष्ट्र में जो कौन सा वो मंदिर है वो बुद्ध की मूर्ति है, चाहे वो केदारनाथ मंदिर हो, और चाहे जहाँ पर मैं नैनीताल के पास में जो जागेश्वर धाम है, जब वहाँ पर मैं गया तो मैंने देखा कि जो मंदिर हैं उनकी बनावट बिल्कुल जो है बोध गया के मंदिर की तरह है, और
कहीं पर भी, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, किसी भी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में मंदिरों का जिक्र है ही नहीं नीलम जी। अगर ये मंदिर जो हैं अस्तित्व में आए हैं तो ये बौद्ध विहार जो हैं उनके बाद ये मंदिर हिंदुओं के अस्तित्व में आए हैं। इनके पीछे कहानी क्या है नीलम जी कि भगवान बुद्ध और उनके संघ को ठहरने के लिए, आराम करने के लिए आरामगाह बनाई गई थी जगह जगह पर जो है राजाओं के द्वारा, जो कि बाद में जो है बड़े पैमाने पे उनकी स्थापना हुई। और जब बुद्ध के बाद अशोक का शासन आता है। अशोक के शासन में जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है, देश में भी होता है और दुनिया में भी होता है। और उसके जो है ब्राह्मण धर्म जो है, क्योंकि वो जमींदोज लगभग हो चुका था, और उसके बाद जो वो एक प्रतिक्रांति करता है पुष्यमित्र शुंग के समय में। और जब पुष्यमित्र शुंग के समय में ब्राह्मणों को ये मौका मिलता है तो वे उस मौके को पाकर बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करते हैं। और जो बौद्ध विहार बौद्धों के हाथ में थे उनके जो मठाधीश बन जाते हैं हिंदू जो है, और उन पर कब्जा कर लेते हैं। और उन्हीं बौद्ध विहारों को वे जो है हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट कर देते हैं। आज आप जो है एक एक मंदिर की आप जांच करा लीजिए, चाहे वो 1000 साल पुराना हो, चाहे 2000 साल पुराना हो, जितना पुराना मंदिर होगा उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि वो जो है बौद्ध मंदिर आपका नए पे हम कह सकते हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने जब इसका निर्माण करवाया राम मंदिर का अयोध्या में, तो वहाँ बहुत नीचे गहराई में जो है उन्होंने एक ईंट बनवा के डाल दी जिस पर कुछ लिखवाया है, ताकि, क्योंकि उनको पता है कि अब जब बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, जहाँ से ज़मीन खोदो वहीं से बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, तो कभी जब ज़मीन खोदी जाएगी तो ये राम मंदिर का अवशेष मिलना चाहिए, ताकि इसलिए हम जो एक प्रमाण जो यहाँ पे पैदा कर दें कि हाँ ये जो है राम जन्मभूमि है। हालांकि ना तो सुप्रीम कोर्ट ने, ना किसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ना किसी और बाहर के सर्वे ने ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं किया है कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ। और रामायण खुद जो है, वाल्मीकि रामायण जो है, चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही है कि राम का संबंध जो है इस अयोध्या से है ही नहीं। सर, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि तमाम नेताओं की आपने बात करी, लोगों की बात करी, कहीं ना कहीं लोग भारत में रहकर बुद्ध को नकारते हैं, लेकिन जब विदेश में जाते तो वो बुद्ध का बहुत बड़े स्तर पर गुणगान करते हैं, चाहे उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी हों या योगी जी हों, या अभी वर्तमान में जिस तरह से या एशिया के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी पत्नी हो नीता अंबानी। तो नीलम जी, ये तो समझने वाली बात है। इस देश के लोग क्योंकि मूर्ख हैं, मैं उन्हें मूर्ख कहने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि बार बार समझाने के बाद भी, बार बार ये चुनौती देने के बाद भी कि आप हमारी बात मत मानो, आप केवल इस देश का इतिहास पढ़ लो, साहित्य पढ़ लो, आप दूसरों का साहित्य मत पढ़ो, दूसरों का इतिहास मत पढ़ो, आप अपना ही साहित्य पढ़ लो, आप अपनी ही रामायण पढ़ लो, आप अपनी ही महाभारत पढ़ लो, आप अपने ही ये जो वेद पुराण पढ़ लो। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन पढ़ने की एक ही कसौटी है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा के भाव से नहीं, आपको जो है जांच की दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से कथन में कितनी सच्चाई है, कौन से कथन में नैतिकता है, कौन से कथन में अनैतिकता है, किस कथन में क्या है, और फिर उसका आप मूल्यांकन कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए बुद्ध के धम्म से। तब आपको पता लगेगा कि बुद्ध का धम्म इस तरीके से है कि जैसे एक बहुत ऊंचे स्थान पर जो है बना हुआ टापू, और उसके चारों तरफ जो है आप कहें कि बाढ़ आई हुई है, जिसमें लोग जो है त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, दुख में डूबे हुए हैं, और उस टापू पर बैठे हुए लोग जो है बहुत सुख शांति से जी रहे हैं। बुद्ध का धर्म जो है किसी भी इस प्रकार के उल जुलूल धर्म या संप्रदाय के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। बौद्ध धर्म एक बहुत बड़ी सच्चाई है इस देश और इस दुनिया के लिए, उनको देर सवेर जो है इसे स्वीकार करना ही होगा। और नीलम जी, चाहे वो नीता अंबानी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी हो, तो ये सभी लोग जो हैं डिप्लोमेटिक हैं। जब इनको जो है किसी बाहर के आदमी से, जानते हैं कि भारत के बाहर जो है रामकृष्ण को कोई जानता नहीं है, सभी बुद्ध को जानते हैं, तो उनके सामने चिल्ला चिल्ला के फाड़ फाड़ कर बोलते हैं कि हम लोग जो हैं बुद्ध के देश से हैं, हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम बुद्ध की धरती पर रहते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने देश में जब व्यवहार करते हैं लोगों से जो है, तो वहाँ पर वही लोग जो हैं कांवड़ यात्रा को समर्थन देते नजर आते हैं। जो कांवड़िए नशा, हर तरह का नशा करते हैं, हर तरह का मतलब जो है अनैतिक आचरण करते हैं, हर तरह का रूल वायलेशन करते हैं, तो ये जो लोग हैं कुल मिलाकर दोगले किस्म के लोग हैं। इनका जो है किसी धर्म से, किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ सत्ता से लेना है, और सत्ता का दोहन करना है, आर्थिक संपदा का दोहन करना है। और इस देश को मैं तो ये समझता हूँ नीलम जी कि ये जो है नष्ट करने के लिए जो है, क्योंकि इनको पता लग गया है कि ये इस देश के मूल निवासी नहीं है, एक ना एक दिन हो सकता है इनको छोड़ के जाना पड़े। इसलिए ये जो है, जिस तरह से अंग्रेज जो आए थे वो केवल और केवल आर्थिक संपदा का यहाँ के दोहन कर रहे थे, उसी प्रकार से इनकी
नीति है कि किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण इस देश की आर्थिक संपदा का दोहन करके उसको संचित कर लें अपने हिस्से में, ताकि जब नीरव मोदी या दूसरे लोग जो विजय माल्या जैसे लोग जो है देश से भागते हैं तो अपना पहले पूरा सब कुछ जो है तय कर लेते हैं कि उनकी संपदा कहाँ पे और कैसे सुरक्षित रहेगी। इसी प्रकार से ये अपना इंतजाम कर रहे हैं।